हेलो मेरे सुपरस्टार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इन दिनों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 का एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन किया था। नहीं, अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन और रह गया है, उसके बाद में आपकी ये एक्सरसाइज ये पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम लोग समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना सीख रहे थे। ओके, तो ये एक्सरसाइज पूरी विलोपन विधि से रिलेटेड थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो आने वाली है उसमें हम लोग सीखेंगे वज्र गुणन विधि। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने की आपके पास 4 विधियां हैं, 4 हथियार हैं। 4 हथियार से आप इन क्वेश्चनों को बर्बाद कर सकते हो, जिसमें से पहला हथियार था आपका ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। दूसरा था आपका प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा आपका है विलोपन विधि, जो इन दिनों हम लोग कर रहे हैं। और लास्ट है आपका वज्र गुणन विधि। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ओके, तो प्यारे साथियों, आज हम लोग एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है और इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, इसलिए मैंने आज स्पेशल एक क्वेश्चन कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ लो कि अगर एक साल नहीं आता पेपर में तो दूसरी बार एकदम कंफर्म रहता है आने। ठीक है, और इस बार नहीं आया था 2022 में, तो ये एकदम 90% चांस है कि 2023 में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, 90% है आशा आने की, 10% नहीं कहा जा सकता क्योंकि खुदा तो है नहीं हम। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन है प्यारे। क्वेश्चन आपको स्लाइड पे शो हो रहा होगा। इसको आप लोग पहले 2 बार पढ़ेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, टैक्सी वाला, एक भाड़े वाला था ना, एक टैक्सी नगर में जाती है, उस मैंने वहां पर कहा था एक क्वेश्चन भी और आगे मिलेगा। यहाँ पर ये मुलाकात हो गई, तो बहुत ध्यान से समझिएगा प्यारे। ठीक है, देखिए कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे, क्वेश्चन ऐसे आपको नहीं समझ में आया होगा, हमारे अवधी भाषा में समझो, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, देखो एक पुस्तकालय है बाबू, पुस्तकालय का लाइब्रेरी बोला जाता है वो का अंग्रेजी में। ठीक है, जब आप बड़ा इंटर पास कर जाओगे क्लास 12, ठीक है, तो बाहर जाओगे पढ़ने, तो वहां पर लाइब्रेरी वाला सिस्टम होता है, कुछ पैसे उसमें दिए जाते हैं, वहां से आप पुस्तकें ले सकते हो पढ़ने के लिए। जब वहां से पुस्तकें लोगे तो उसके आपको एक चार्ज फिक्स रहता है कि इसका आप इतना चार्ज आपको करना है। ठीक है, तो एक पुस्तकालय है, वहां पर 2 लड़कियां हैं, 2 लड़की हैं, एक हैं के हैं सरिता और एक जनी है सुसी। सरिता और सुसी 2 बिटिये हैं। तो का करते हैं, जाती पुस्तकालय में पुस्तक ले। तो वहां का रूल का है कि एक नियत किराया है। अब का है वो हमें ना कहीं नहीं, वो का तो हमें निकाले है का है नियत किराया। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन बताई दी का कंडीशन बताए हैं कि अतिरिक्त किराया हमें देख है, लेकिन कई दिन का 3 दिन के एक नियत किराया है, मतलब 3 दिनों का फिक्स किराया है कि 3 दिन का इतना आपको देना पड़ेगा। इससे ज्यादा अगर 3 दिन से ज्यादा अगर आप अपने पास पुस्तकें रखते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें यही है इस क्वेश्चन में कि सरिता और सुसी नाम की 2 लड़की हैं, किसी लाइब्रेरी में से पुस्तक लेती हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है, सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखा। 3 दिन का तो किराया फिक्स था उसका, तो 3 दिन का तो देना ही देना है, लेकिन उन्होंने 4 दिन एक्स्ट्रा रख लिया। तब उसने क्या किया, 27 रुपए दिए पुस्तकालय को। और एक सुसी नाम की लड़की है, उसने 5 दिनों तक रखा पुस्तक, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, मतलब 3 दिन का तो फिक्स था, 2 दिन ये एक्स्ट्रा रखी रही। तब इन्होंने 21 रुपए अदा किए। तब बताओ कि पुस्तकालय का नियत किराया क्या है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। समझ में आया? 50% अगर क्लियर हो गया है क्वेश्चन, तो अब जो कुछ समस्या है क्वेश्चन जब करवाऊंगा क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अभी देखना एकदम मक्खन हो जाएगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा। देखना क्वेश्चन नंबर ये आपका सेकेंड का
5th पार्ट है। ओके, देखो तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में प्यारे हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है और पता लगाना है कि हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, और जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, यही करना है आपको। तो हमें क्या मानना है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एक नियत किराया और एक अतिरिक्त दिन का किराया। तो हम मानते हैं, माना नियत किराया x रुपए, नियत किराया x रुपए तथा 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 प्रत्येक ये दो चीज हमें ज्ञात करनी है। दोनों नहीं पता क्वेश्चन में, तो इसको हमने मान लिया। क्या हमने माना कि उस लाइब्रेरी का, उस पुस्तकालय का नियत किराया x रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है। मतलब 3 दिन का किराया फिक्स है, क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अगर 3 दिन तक आप पुस्तक रखते हैं तो x रुपए आपको देने पड़ेंगे, लेकिन अगर इससे ज्यादा रखते हैं तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का आपको y रुपए और देने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम आते हैं प्रश्न पर अपने। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा भैया चिल्ला रहा है, शांत कराइए। क्यों चिल्ला रहा है भाई? चिल्ला रहा है हमारा कि क्या कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए। सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। तो यहां पर आप इसको लिख दीजिए, सरिता 27 अदा किया। ठीक है, तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगी। क्या? देखो, सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी। अब इसको समझो, इधर बच्चे नहीं समझ पाते हैं ये क्वेश्चन। मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, 90% स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं क्लास में। सर पढ़ा के ये क्वेश्चन करा चले जाते हैं, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता। लेकिन आप पढ़ रहे हो मोहित सर से, ठीक है, आपको तो आप भूलना ही भूल जाओगे, आप डाउट ही शब्द से अपरिचित हो जाओगे। देखो, मान लो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब 7 दिन का किराया, तो देखो 1 2 3, ये 3 दिन का तो किराया फिक्स है कि हमें x रुपए देने हैं। ठीक है, अब ये जो सरिता जी हैं, इन्होंने पुस्तक 7 दिन तक रखा। कितने दिन तक? 7 दिन तक। मतलब 3 दिन का किराया तो यक्स इनको देना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा कितने दिन? 1 2 3 और 4 दिन एक्स्ट्रा रखी हैं ये पुस्तक। तो अगर हमने क्या किया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन के किराया को कितना माना? y। तो मतलब 1 दिन का किराया कितना देना पड़ रहा है? जो विलंब फीस मान लो यार, लेट फीस मान लो, कि अगर 3 दिन से ज्यादा रखती हैं तो क्या हो रहा है कि प्रत्येक एक दिन का y रुपए इनको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो कितने दिन एक्स्ट्रा पुस्तक रखी इनने? कई दिन रखी हैं भैया? 4 दिन। तो अगर 1 दिन का y रुपए इनको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो 4 दिन का कितना? 4y देना पड़ेगा। 10 दिन का कितना? 10y देना पड़ेगा। तो मतलब इस इक्वेशन कैसे बनेगी? इन्होंने 27 रुपए दिए। कितने? 27 रुपए दिए।
और 27 रुपए कब दिए? देखो यक्स यक्स ये तो किराया इन्होंने दिया जो फिक्स किराया था 3 दिन का, और हुआ क्या कि 4 दिन इन्होंने एक्स्ट्रा रखा पुस्तक, ठीक है, क्योंकि टोटल इन्होंने 7 दिन का किराया 27 दिया है ना, तो उस 27 में क्या होगा कि जो फिक्स किराया है वो भी शामिल होगा, और जो अतिरिक्त दिन 4 दिन जो ज्यादा रखी है पुस्तक वो भी किराया तो शामिल होगा उसमें। तो ये तो फिक्स किराया है, यक्स तो देना ही देना है, इससे भैया कोई नहीं बचा सकता। तो और ये जो 4 दिन ज्यादा रखी हैं इसका कितना देना पड़ेगा? इसका इनको देना पड़ेगा 4y। तो ये आपको यहां से एक समीकरण मिल गई प्यारे। देखिए बातों बातों में समीकरण आ जाती है ऐसे। अब देखो फिर से क्या होगा, दूसरी शर्त क्या है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए रुपए 21 अदा किए। तो देखो यहां भी एक लाइन लिख दो, सुशी ने 5 दिन का किराया 21 रुपए दिए हैं लाइब्रेरी को, ठीक है। तो देखो अब फिर से इसको भी समझो, मान लो ये 1 2 3 4 5 6, 6 क्यों, 1 2 3 4 5, 5 ही का तो काम है। तो 1 2 3, तो ये किराया तो फिक्स है, कितना, 3 दिन का यक्स रुपए। अब एक्स्ट्रा इन्होंने कितने दिन रखे? 2 दिन, 3 और 2 5 होता है, टोटल 1 2 3 4 5 दिन रखी पुस्तक सूसी। अब जिसमें से होगा क्या कि 3 दिन का किराया तो फिक्स है, और फिक्स किराया जो नियत किराया है उसको हमने क्या माना है, यक्स। तो ये 3 दिन का यक्स रुपए देने हैं इनको, कितने, यक्स रुपए प्लस। अब देखो ये कितने दिन ज्यादा रखती हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा रख रही हैं अपने पास पुस्तक, कितना, 2 दिन। तो 1 दिन का अतिरिक्त किराया कितना, y रुपए, तो 2 दिन के कितने हो जाएंगे प्यारे, 2y हो जाएंगे, 2y। और तब इन्होंने कितना दिया, ये सामने लिखा हुआ है 21, इसको आप बोल दो समीकरण नंबर 2। आपके पास 2 समीकरण आ चुकी हैं, अब इसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आगे मुझे कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन नहीं, हम आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, हम आपको बहुत मानते हैं, हम आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगे प्यारे साथियों। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम आपकी हर समस्याओं में आपका साथ देंगे, हम आपको एकदम आखिरी आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ेंगे, आंसर ला के तब आपका साथ छोड़ेंगे। देखिए अब होगा क्या, 2 इक्वेशन आ गई है। अब देखो होगा क्या इसमें, अब इसको आप बाई एलिमिनेशन मेथड, काज निका बिल 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 करा करते हैं सर जी, हैं मजा न लियो भाई, इंग्लिश बोलक शिक्षित हैं। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करना सीखते हैं। कैसे, अब सीखना क्या है यार, अभी हूँ सिखाई, एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई, अभी हूँ सिखाई, तुम्हें सबका बताओ, लालत है यार। देखो 2 समीकरण है, अब इसको आप विलोपन विधि से सॉल्व करना भैया आप लोग को आता है। विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर आप यक्स वाले को देखो तो इनका गुणांक पहले से बराबर है, बस करना क्या है, इनको घटाना है। अगर गुणांक पहले से बराबर हों तब केवल, अगर चिन्ह ना बराबर और चिन्ह एक जैसे हों तो घटा दिया करो। फिर से सुनो, अगर गुणांक पहले से बराबर हों और चिन्ह एक जैसे हों, दोनों देखो एक जैसे हैं, प्लस प्लस के हैं, तो केवल आपको घटा देना है। और अगर गुणांक पहले से बराबर हों और किसी एक का चिन्ह विपरीत हो, मतलब यहां अगर माइनस एक्स होता ये प्लस एक्स, तो आप हम केवल क्या कर देते, जोड़ देते। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटा रहे हैं। तो हम यहां पर शॉर्टकट में लिख रहे हैं क्या, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। आप क्या करना, यहां पर आपको एक लाइन लिखना है समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। ठीक है, अब देखो यहां पर घटाएंगे कैसे, x प्लस 4y इक्वल टू 27। अब इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 21।
ठीक है। अब घटाते समय नीचे चिन्ह बदल दिया जाता है, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब ये यक्स प्लस का है और ये यक्स बन गया माइनस का, तो प्लस यक्स माइनस यक्स बर्बाद हो जाएंगे आपस में। ठीक है। अब देखो ये 4y है और ये -2y है। अब आप प्यारे कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर 2y के सामने तो प्लस लगा है, भैया हो हम घटा रहे हैं। आप बहुत जिद्दी हो प्यारे, आप मानते नहीं हो, आप यहाँ लिख दो और क्या यार, घटाने पर। अब ठीक है, संतुष्ट हो गए भाई कि नहीं? देखो अब 4 में से 2 को घटाओ, जो जब 4 में से 2 को हम घटाएंगे तो बचेगा क्या, 2y, और बराबर में 27 में से 21 को घटाओ तो 7 में से 1 जाएगा 6 और 2 में से 2 जाएगा भैया तो 0 बचेगा। 0 को भैया हटाओ, उसको भेज दो हीरो के पास। अब यहाँ पर y इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y इक्वल टू 3। तो यहाँ से y इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। अब x का मान निकालना है तो y का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में पटक दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में पटक दो। तो उसके लिए भैया आप स्वतंत्र हैं। बड़ा मजा आ जाता है भैया, बड़े जोश में आ जाते हो जब पटकने का नाम सुनते हो हैं। बहुत सही। तो देखो आप लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस 4y, y के जगह क्या रखने वाले हैं 3 और बराबर में 27, क्या 27, 4 तिहाई 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12। अब ये 27 में से घटाओ, 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5, 2 में 1 जाएगा 1, तो x बराबर 15। ठीक है। अब हमें निकालना क्या था प्यारे, अब आप अगर नजर डालो अपने क्वेश्चन पर तो देखो हमें क्या करना था, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो भैया नियत किराया को हमने माना था यक्स और यक्स का मान आया 15, मतलब 15 रुपए है फिक्स, जो फिक्स रेट है नियत किराया है वो 15 रुपए, और जो अतिरिक्त दिन का किराया है वो 3 रुपए। ठीक है, जो समझ लो लेट फीस, समझ लो कि जो लेट फीस है वो 3 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे अब यहाँ पर आप सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे, हमारी राइटिंग भैया बहुत घटिया है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात से। गांधी जी की एक बात गांधी जी कह गए थे कि जो महान लोग होते हैं ना उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो हम अपने आप को महान समझते हैं। ठीक है, अब आप चाहे जो समझो, तो देखो लिखो, अतः नियत किराया बराबर 15 रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 3 रुपए। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, कुछ करना नहीं था आपको। देखो लिखा कितना बड़ा है क्वेश्चन, इतना बड़ा सा, बच्चे डर जाते हैं देखकर, हैं जान लेने तुले हुए हैं एनसीईआरटी वाले। लेकिन कुछ नहीं, मोहित सर से पढ़ रहे हो, डरना नहीं है, आ जाए चाहे जैसे क्वेश्चन। देखिए अब आप इसको देखिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना कितने भी कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हों लेकिन उनको मैथ आनी चाहिए। ऐसा हमसे 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद में वो कमेंट, इतना कमेंट कर दें कि सर हमें मैथ से मोहब्बत हो गई है, बड़ी आनंद, बहुत आनंद आएगा सुन के, कलेजा को बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो मेरी यही सोच है, मेरा उद्देश्य यही है कि हर बच्चों को मैथ आनी चाहिए, बच्चों को मैथ से मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं साइड हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो प्यारे, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो। ले लिया? चलिए, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो रही है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएगी। ओके, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मोहित पांडे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 10 की मैथ एकदम जीरो लेवल कॉन्सेप्ट वाली पढ़ाई जा रही है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं,
हम लोग प्यार से पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम में मैथ में 90 प्लस ला कर दिखाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, हंसते रहिए, खेलते रहिए।